हम सपने तो देखते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम सपने देखते ही क्यों हैं? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में धरती ही इकलौती ऐसी जगह है जहां पर जीवन का वजूद है? क्या हम अकेले हैं या फिर हमसे भी उन्नत सभ्यता ब्रह्मांड के किसी दूर दर्राज कोने में रह रही है? दोस्तों, विज्ञान हमें किसी भी चीज के होने के पीछे का कारण बताती है। विज्ञान की मदद से हम ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढ पाए हैं जिनका जवाब ढूंढ पाना एक सपने जैसा लगता था। लेकिन बावजूद इतनी एडवांसमेंट के आज भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज विज्ञान के पास नहीं है। इन सवालों का जवाब आज भी तलाशा जा रहा है। कुछ सवाल तो ऐसे भी हैं जो सुनने में बेहद सरल से मालूम पड़ते हैं, लेकिन उनका जवाब भी विज्ञान नहीं दे पाता। तो क्या आप भी उन चुनिंदा सवालों के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिरी सवाल आपके होश उड़ा देगा। हम सपने क्यों देखते हैं? वैज्ञानिक ये जानते हैं कि हम सपने सोते वक्त किस समय पर देखते हैं। आमतौर पर एक इंसान अपने नींद के रैपिड आई मूवमेंट फेज में सपने देखता है। इस दौरान एक इंसान की आंखों को देखकर आप बता सकते हैं कि वह सपना देख रहा है या फिर नहीं। अगर नींद के दौरान आंखों की पुतलियां इधर उधर गति कर रही हैं, तो बहुत ज्यादा आसार हैं कि वह इंसान सपने देख रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सपने देखते समय हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल वायरिंग बहुत एक्टिव रहती है, लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि आखिरकार हम सपने देखते ही क्यों हैं। कई बार हम अपने सपनों में रोजमर्रा की चीजों और घटनाओं का अनुभव करते हैं। उन चीजों या फिर घटनाओं को देखते हैं जिनके बारे में हम लगातार सोच रहे होते हैं। वहीं कुछ सपने इतने अजीबोगरीब होते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये सपने हमें क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि सपनों का हमारी जिंदगी से बहुत कुछ लेना देना होता है और वे सपने अपने साथ एक गहरे संदेश को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जिस संदेश या कहें सूचना को अगर हमने पहचान लिया तो जीवन में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। वहीं कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि सपने रैंडम इमेजेस होते हैं जिनका असल जीवन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। उनके अनुसार सपनों का असल में कोई मतलब होता ही नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग हमें सपनों में दिख रही चीजों या फिर घटनाओं को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखने लगता है। खैर, सपनों का मतलब होता है या नहीं, ये तो वैज्ञानिक भी नहीं जानते। ना ही वो ये जानते हैं कि हम सपने देखते ही क्यों हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे समझदार जीव हैं और धरती ही वह इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन का वजूद है। और इस बात में कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आज तक धरती के बाहर हमें ब्रह्मांड में जीवन के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारी धरती के अलावा भी ऐसे हजारों और लाखों की संख्या में ग्रहों का वजूद है जहां पर जीवन की मौजूदगी है। हमारी अपनी ही गैलेक्सी मिल्की वे में 10,000 करोड़ ग्रह हैं और लगभग 300 करोड़ ग्रह अपने सितारे से ठीक उतनी दूर पर हैं जितनी दूरी पर हमारी धरती सूरज का चक्कर काट रही है। मतलब ये सभी ग्रह हैबिटेबल जोन में आते हैं। इन जगहों पर पानी तरल अवस्था में रह सकता है और इसी कारण इन ग्रहों पर जीवन के होने की संभावना बहुत अधिक है। कई वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में तरह तरह के जीवों का अस्तित्व हो सकता है जो अपने प्लानेट पर मौजूद कंडीशंस के अनुसार एडेप्ट हों। उदाहरण के स्वरूप, ये जरूरी नहीं कि पानी ही जीवन के लिए जरूरी है। हो सकता है कि ऐसे जीवों का अस्तित्व हो जो अपने ग्रह पर मौजूद बेसिक चीजों से बने हों और उनसे ही सरवाइव कर रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत जीवों का अस्तित्व हो, पर वे जीव माइक्रोस्कोपिक हों और उनकी बुद्धि हमारे सामने बिल्कुल फीकी पड़ जाए। वे जीव इतने एडवांस नहीं होंगे कि हम तक किसी प्रकार का सिग्नल भेज सकें या फिर धरती तक पहुंच सकें। वैसे देखा जाए तो हम अपने सौरमंडल के ग्रहों के बारे में भी ठीक प्रकार से नहीं जानते हैं और चांद के अलावा इंसानों ने किसी और पिंड पर कदम भी नहीं रखा है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी से अपडेट रहते हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में वीनस प्लैनेट पर जीवन के सबूत पाए गए हैं और मंगल पर भी जीवन बैक्टीरियल फॉर्म में होने की आशंका है। क्या पता हमारे अपने ही सौरमंडल में जीवन हो और हमें पता ही न हो। सौरमंडल के अलावा बाकी दूसरे तारामंडल के ग्रहों पर जीवन होने की आशंका बहुत ज्यादा है, पर इतनी दूर होने के कारण हम उन ग्रहों की डिटेल्ड जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। शायद इसीलिए भी हम एलियनों से अभी तक नहीं मिल पाए हैं। वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ दशक तक इंसानी सभ्यता धरती के अलावा कहीं और जीवन खोज ही लेगी। खैर, वह जीवन कैसा होगा, कहाँ होगा और किस प्रकार का होगा, ये तो समय ही बता सकता है। धरती पर कितनी प्रजातियों के जीवों का अस्तित्व है?
अब दोस्तों ब्रह्मांड से नजरें हटाकर जरा अपनी धरती की ओर ही निहारिए। हमारी धरती भरी पड़ी है कई अजीबोगरीब, खूबसूरत और रहस्यमय जीवों से। चाहे बात करें अमेजन में बसे विचित्र किस्म के कीड़ों की या फिर वर्षावन में मौजूद दुर्लभ पौधों की, हमारी धरती सच में ही खजाना है इन विचित्र प्राणियों का। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है कि आखिरकार इस खजाने में पृथ्वी कितने तरह के जीवों को समाये हुए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक अब भी ये नहीं जानते कि धरती पर टोटल कितने प्रजातियों का अस्तित्व है। करीब 250 साल पहले बॉटनिस्ट कार्ल लिनेज नाम के एक रिसर्चर के मन में यही सवाल आया और इसका उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने जीवित प्राणियों को क्रिएचर और प्लांट्स में डिवाइड कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने बहुत से जीवों और उनकी तरह के प्रजातियों की पहचान की। और आज कई सदियों की मेहनत के बाद वैज्ञानिक केवल 15 लाख प्रजातियों की ही पुष्टि कर पाए हैं। आपको ये आंकड़ा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों के एस्टीमेट के अनुसार ये धरती पर मौजूद टोटल प्रजातियों का केवल 15% ही है और इन 15% में ज्यादातर मैमल्स जैसे जीवों की संख्या है। मतलब बाकी के 85% जीवों की पुष्टि हम कर ही नहीं पाए हैं। प्रतिदिन लगभग 100 से 500 नए प्रजाति के जीव खोजे जाते हैं और अगर इसी रफ्तार से नए नए जीवों को हम ढूंढते भी गए तब भी कई 100 साल लग जाएंगे पूरी धरती पर मौजूद जीवों को तलाशने में। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि डायनासोर के बाद धरती पर जीवों की प्रजातियां बड़ी ही तेज गति से विलुप्त होती जा रही हैं और कौन जाने शायद इन्हें खोज पाने से पहले ही हम इंसानी विलुप्त हो जाएं। धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज हमारी धरती हजारों, लाखों और करोड़ों तरह के जीवों से भरी हुई है। यहाँ पेड़ पौधे, घास फूस, कीड़े मकोड़े, इंसान, जानवर सब हैं। लेकिन आखिरकार जीवन की उत्पत्ति धरती पर कहाँ, कब और कैसे हुई? आखिरकार छोटे मॉलिक्यूल से कब डीएनए और सेल्स की रचना हुई और कैसे उन सेल्स ने आपस में मिलकर जटिल जीवों का रूप ले लिया? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देता। आपने शायद पढ़ा होगा कि धरती पर जीवन 4 अरब साल पहले सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया के रूप में शुरू हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये जानकारी कुछ बेहद ही पुराने फॉसिल से मिली है जिन पर आंख बंद कर भरोसा करना और ये कहना कि जीवन भी इसी समय शुरू हुआ है सही नहीं होगा। पेंसपर्मिया थ्योरी के अनुसार जीवन धरती पर शुरू हुआ ही नहीं, बल्कि किसी एलियन सभ्यता ने जीवन के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को धरती पर छोड़ दिया, जिससे बाद में चलकर धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। खैर, इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये कहना भी मुश्किल है। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और फिर किसी घटना के कारण या कहें खास परिस्थितियों में ये एलिमेंट्स जुड़कर डीएनए और सेल्स की रचना करते हैं, जिससे बाद में जटिल जीवों का निर्माण होता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये केवल एक मान्यता है, ना कि सच। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? आसमान में अनगिनत तारों को देखकर यकीनन हमें यही लगता है कि ब्रह्मांड की न तो शुरुआत है और न ही इसका अंत। लेकिन क्या ये सच है? इसका जवाब तो अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक भी नहीं दे पाते और शायद कभी दे भी ना पाए। अगर हम ये मानकर चलें कि हमारा ये ब्रह्मांड एक सीमित क्षेत्र में फैला हुआ है, तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस सीमित क्षेत्र के बाद क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा हमारा दिमाग हमें सोचने पर मजबूर करता है। और अगर हम ये मानकर चलें कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है, तो ये बात भी हजम करना आसान नहीं है। अगर किसी चीज की शुरुआत हुई है तो उसका अंत तो निश्चित ही है। जरा गौर कीजिए एक समुद्र पर। यूं तो समुद्र बेहद विशाल होता है, लेकिन वो भी अनंत नहीं होता। अब हाँ, उसमें रह रहे जीवों को शायद ये लगे कि समुद्र का कोई अंत नहीं है, लेकिन हम तो इस बात से भली भांति परिचित है ही। इसी तरह से हो सकता है कि ब्रह्मांड भी सीमित हो, पर उसके अंदर होने के कारण और बेहद छोटे होने के कारण वह हमें अनंत सा लगता हो। बाकी अन्य सवालों की ही तरह इस सवाल के लिए भी कई थ्योरीज उपलब्ध हैं। मैक्सिको में मौजूद सुपर पावरफुल टेलीस्कोप बैरियन ऑसिलेशन स्पेक्ट्रोग्राफिक सर्वे यानी BOSS द्वारा इकट्ठा किए गए ऑब्जर्वेशंस के आधार पर वैज्ञानिकों की एक टीम ये दावा करती है कि हमारा ब्रह्मांड फ्लैट यानी चपटा है। तो क्या ब्रह्मांड एक अनंत फैलाव में फैले एक चादर के समान है? ये कहना भी कठिन है,
क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन में केवल 12 लाख गैलेक्सीज ही थी, जो कि ब्रह्मांड के नजरिए से देखें तो एक रेत के कण के बराबर हैं। लेकिन इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड गोलाकार है। ना तो हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड किस आकार का है और ना ही हमें पता है कि ये कितना बड़ा है। क्या सच्चाई सच में सच है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे अक्सर धार्मिक नजरिए से देखा जाता है और लोग इसे भगवान, आत्मा और जादुई चीजों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन जितना हो सके हम इसे विज्ञान की दृष्टि से ही देखेंगे। तो कैसा लगता है जब आप सपने में होते हो? ऐसा महसूस होता है मानो सब कुछ असल में घट रहा हो, और एक पल के लिए भी ऐसा एहसास नहीं होता कि हम जो देख रहे हैं वो बस एक भ्रम है। एक ऐसा भ्रम जो नींद खुलने के बाद जल्द ही टूट जाता है। इस तरह के एक्सपीरियंसेज हमें दिखाते हैं कि चीजों की असल वास्तविकता हमारे सेंसेज यानी इंद्रियों पर निर्भर करती है, और जो भी चीजें हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं, वे सब वास्तविक नहीं बल्कि हमारी इंद्रियों द्वारा हमें ऐसा महसूस करवाया जा रहा है। और वास्तविकता को महसूस करवाने में सबसे अहम होता है हमारा दिमाग। दिमाग में एक छोटी से छोटी चोट या दिक्कत के कारण हम वास्तविकता को एक अलग ही रूप में देखने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर एक पागल इंसान पागल इसलिए होता है क्योंकि वह दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता। मतलब हम वास्तविकता के लिए अपने दिमाग और बाकी सेंस ऑर्गन्स पर निर्भर हैं। हमारा दिमाग हमें उस प्रकार से दुनिया दिखाता है या कहें एक्सेस करवाता है जैसा वह इवॉल्व हुआ है, न कि उस तरह से जैसे चीजें असल में होती हैं। और यहाँ पर बात केवल आंखों से देखने की नहीं हो रही, बल्कि हर उस अनुभव और एहसास की हो रही है जिसे हमारे सेंस ऑर्गन्स दिमाग के साथ मिलकर हमें महसूस करवाते हैं। हम आवाजें सुन पाते हैं क्योंकि हमारे पास कान है। आप खाने का स्वाद बता पा रहे हैं जीभ और दिमाग के कारण। इसी तरह इंसानी शरीर में टोटल 33 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो आपको उस दुनिया की अनुभूति करवा रहे हैं जिसे आप अभी अनुभव कर रहे हैं। ये सारी बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में हम जिस प्रकार से वास्तविकता को अनुभव करते हैं वो वैसी ही है या फिर चीजें अलग ढंग से काम करती हैं। आज भी वैज्ञानिक वास्तविकता यानी सच्चाई को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं और न ही भविष्य में इसे कभी समझ पाएंगे, क्योंकि अगर बाई चांस भविष्य में हम सच्चाई को समझ भी पाते हैं तो वो भी तो हमारे दिमाग और सेंस ऑर्गन्स की वजह से होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वास्तविकता सच में क्या है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।